हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल टीचिंग विद तानी। तो आप सबने न्यूज़ में डेफिनेटली सुना होगा कि इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। जस्ट टू मेक थिंग्स क्लियर, इसे अभी के लिए रोका गया है, इसे पूरी तरीके से खत्म नहीं किया गया है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस इंडस वाटर ट्रीटी में है क्या। उसके बाद हम समझेंगे कि पाकिस्तान पर इसका क्या असर पड़ने वाला है और ये कैसे ये डिसीजन एक बहुत ज्यादा बड़ा डिसीजन है। तो एक क्विक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी 19 सितंबर 1960 में साइन की गई थी इन कराची बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसको मीडिएट करते हैं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ही क्यों करते हैं? क्योंकि जब ये ट्रीटी साइन की जा रही थी और जब इसके बाद बात हो रही थी, करीब 9 साल इसके ऊपर नेगोशिएशंस हुए हैं, डिस्कशंस हुए हैं। तो उस टाइम पर काफी कंट्रीज, फॉर एग्जांपल चाइना ने इंटरेस्ट शो किया था फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। तो ये क्या कर, अगर हम इनको ब्रोकर करने के लिए बोल देते तो इसका एक एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता था, इसलिए वर्ल्ड बैंक को चुना गया, बिकॉज द मीडिएटर इज सपोज टू बी न्यूट्रल एंड अनबायस्ड। देन दिस ट्रीटी इज बेसिकली मैकेनिज्म फॉर कॉपरेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडस रिवर और उसकी पांचों ट्रिब्यूटरीज बियास, सतलज, रावी, चेनाब एंड झेलम, इनको लेकर जो भी इंफॉर्मेशन या कॉपरेशन एक्सचेंज होगा वो इस ट्रीटी के अंडर होगा। इट कैन बी फॉर डिफेंस पर्पसेज, इट कैन बी फॉर पर्सनल पर्पसेज और इंडस्ट्रियल यूजेस एज वेल. Now just look after the key provisions which are very important. The first and most important provision is water sharing, of course. देखिए, इंडस वाटर ट्रिब्यूटरी, हर किसी एक जो भी रिवर होती है, ठीक है, उसकी दो ट्रिब्यूटरीज होती है आपकी, ईस्ट एंड वेस्ट। जो वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज है जिसके अंडर आपका आता है इंडस, चेनाब एंड झेलम, आप इस मैप में देख सकते हैं, ये जाएंगी पाकिस्तान के पास। और जो ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज है, दैट इज बियास, रावी एंड सतलज, ये जाएंगी इंडिया के पास। अब इस ट्रीटी के अंडर हुआ क्या कि 80% ऑफ द वाटर का जो शेयर है वो चला गया पाकिस्तान के पास और इंडिया के पास रह गया मात्र 20%। अब आप खुद सोचिए कि इतना 80% ऑफ द वाटर शेयर जब पाकिस्तान के पास है, तो ऐसे में इस ट्रीटी को सस्पेंड कर देना उस पर कितना बड़ा इम्पैक्ट एक डालेगा, और वो भी इस मौसम में जब 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर वहां पर है। सो एनीवे, एक इधर एक एक्सेप्शन भी है दैट ट्रीटी अलाउ करती है इंडिया को कि वो वाटर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द वेस्टर्न रिवर्स फॉर नॉन कंजप्टिव एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक यूज और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इसीलिए लगातार न्यूज में बने रहते हैं, इसीलिए वो लगातार डिस्प्यूटेड रहते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रोविजन से देखने से पहले आप एक बार इन रिवर और इनके सोर्सेज और इनके ज्वाइनिंग को यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं कि कैसे इंडिया में एंटर करती हैं, कैसे पाकिस्तान में एंटर करती हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल चेनाब ओरिजिनेट्स फ्रॉम बारालाचा पास, रावी ओरिजिनेट फ्रॉम कुल्लू हिल्स जो कि रोहतांग पास के पास है, हिमाचल प्रदेश, बियास also from Rohtang and Satluj from Mansarovar and Jhelum from Verinag, Kashmir Valley. So you can also see the joining. Second important provision is permanent Indus Commission. इस ट्रीटी ने बोला कि दोनों कंट्रीज दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान ये एक परमानेंट इंडस कमीशन बनाएंगे जिसकी मीटिंग एनुअली होगी और डेफिनेटली होगी, आप इसे नहीं रोक सकते, ठीक है। तो परमानेंट इंडस कमीशन बनाया गया जिसमें कि सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं, जो भी डिस्प्यूट मैकेनिज्म्स होते हैं यहाँ पर कैरी किए जाते हैं। इसके बाद थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन एट द मोमेंट जब इंडिया ने इसको सस्पेंड कर दिया है उस टाइम पर हो जाता है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। ये एक 3 स्टेप मैकेनिज्म है। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा, परमानेंट कमीशन के पास क्वेश्चन जाएंगे इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट। सेकेंड स्टेप है कि अगर मान लीजिए कि परमानेंट कमीशन में भी कुछ अनरिजॉल्व रह जाता है तो वो जाएगा न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जो जिसे वर्ल्ड बैंक अपॉइंट करेगा। थर्ड स्टेप इज कि अगर न्यूट्रल एक्सपर्ट अपील करता है कि इस डिस्प्यूट को और आगे ले जाने की जरूरत है तो वो डिस्प्यूट जाएगा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास जिसे वर्ल्ड बैंक करेगा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक क्या है, वर्ल्ड बैंक इधर ब्रोकर है, ठीक है। So this is the 3-step dispute resolution mechanism. First is permanent commission, then second step is neutral expert that is appointed by the World Bank, and third is court of arbitration that is also set up by the World Bank. Now let's come to the news. इंडिया ने क्या डिसीजन लिया है मैं आपको एग्जैक्ट शब्दों में बता रही हूँ so that there is no confusion. The Indus Water Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect, यानी कि उसे तुरंत ही होल्ड पे डाल दिया गया है until there is a condition, until पाकिस्तान credibly and irrevocably
abjures its support for cross border terrorism। यानी कि जब तक पाकिस्तान पूरी की पूरी जिम्मेदारी नहीं ले लेता कि हमने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करवाया है, तब तक ये ट्रीटी सस्पेंड रहेगी। इस पर भी पाकिस्तान का रिस्पॉन्स आ गया है। सो वहाँ के मिनिस्टर्स ने ये बोला है कि दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर बाय इंडिया विच इज अ क्वाइट एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, और डेफिनेटली इसका रिपरकशन भी उन्हें देखने के लिए मिलेगा। तो वापस आते हैं इस न्यूज पे। तो दिस इज द इंडियाज डिसीजन, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट होगा। मैंने आपको बताया कि 80% ऑफ द रिवर्स वाटर जाता है पाकिस्तान के पास। अब सोचिए 80% ऑफ द पानी रोक दिया गया है, तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा रिलाई करता है इंडस वाटर पे और इसके ट्रिब्यूटरीज पे फॉर अक्रॉस 80% ऑफ दिट्स इरिगेटेड एग्रीकल्चर। वहां पे जो भी इरिगेशन होता है उसमें मेजर रोल रहता है इस रिवर का और इसके ट्रिब्यूटरीज का। एंड इट दिस एग्रीकल्चर, पाकिस्तान इज एन एग्रीरियन इकोनॉमी, और ये एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है 21% टू द जीडीपी एंड 45% टू द वर्कफोर्स। तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट। देन इसको पॉज करके अब क्या हुआ है, दैट इंडिया इज इफेक्टिवली हॉल्टिंग, यानी कि वो उसे रोक रहा है अभी के लिए, द फ्लो ऑफ 39 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर एनुअली। अब इतना पानी इसमें रोक दिया गया है, और ये जो पानी रोका गया है इससे ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स काम करते हैं, जो कि करीब 16 से 18 घंटे इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रोवाइड करते हैं टू द हाउसेज ऑफ पाकिस्तान। अब जब इन्हें रोक दिया गया है तो इसकी इकोनॉमी एकदम वर्स होने वाली है। एग्रीकल्चर, ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट, फूड प्राइसेस, सब कुछ बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट होगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स जैसे कि तारबेला एंड मांगला जो वहां पर है, पाकिस्तान में है, वो 30% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अब जब आप इतना बिलियन क्यूबिक मीटर, दैट इज 39 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी रोक रहे हैं, तो इसका इलेक्ट्रिसिटी पे और ओवरऑल इकोनॉमी पे काफी बुरा असर पड़ेगा। एंड ऑल्सो दिस हीट, ये आप देख सकते हैं, दिस हीट, दिस इज लाइक ओवर 40 डिग्री ऑफ द टेम्परेचर। इस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी का रोकना हाउसेस को और उनके लोगों को डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा। अब इंडिया के पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? देखिए, इंडिया ने पानी रोक दिया है, इंडिया ने बोल दिया कि हम इस ट्रीटी को अभी हॉल्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे इंडिया के पास काफी ऑप्शंस ओपन भी हो जाते हैं। अब इंडिया वेस्टर्न रिवर्स, दैट इज इंडस, झेलम एंड चेनाब, जो कि पाकिस्तान की तरफ जाती है, जो जिन पर पाकिस्तान का हक है, वहां पर एक स्टोरेज क्रिएट कर सकती है विदाउट एनी प्रॉब्लम। उनको कोई बोलेगा नहीं कि ये गलत है। ऑल्सो इंडिया पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को रोक सकता है टू दी 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो कि अभी कंस्ट्रक्शन में है। जम्मू कश्मीर में 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, किशन गंगा एंड रातले, ठीक है। इन दोनों पर पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की विजिट्स पर रोक लगाई जा सकती है। ऑल्सो इंडिया कैन अंडरटेक रिजर्वायर फ्लशिंग। रिजर्वायर फ्लशिंग सिंपल टर्म्स में यही होता है कि जो भी नदी आती है वो अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आती है, तो जो सेडिमेंट्स होते हैं उन्हें फ्लश कर दिया जाता है, जिससे कि जो डैम है उसकी लाइफ इंक्रीज हो जाए। क्योंकि जब आप सेडिमेंट्स फ्लश कर देंगे, उसको क्लीन कर देंगे, तो इट विल इंक्रीज द लाइफ ऑफ द डैम। तो किशन गंगा पे रिजर्वायर फ्लशिंग करके हम डैम का लाइफ बढ़ा सकते हैं और फिर उसको अपने पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। सो दीज आर द ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल टू इंडिया, एंड ऑफ कोर्स इंडिया इज एट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन राइट नाउ विद रिगार्ड टू दिस ट्रीटी। सो देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन हुई, ठीक है। इसके बाद ये 3 वॉर्स देख चुकी है, 1965 का वॉर, 1971 का वॉर एंड कारगिल वॉर, ठीक है। इसमें इस ट्रीटी में कोई भी एग्जिट क्लॉज नहीं है, यानी कि कोई भी कंट्री सिर्फ ये नहीं बोल सकती कि हम एग्जिट कर रहे हैं, कोई भी एग्जिट क्लॉज नहीं है। लेकिन हमने जैसे कि पढ़ा, एक 3 स्टेप रिजोल्यूशन मैकेनिज्म जरूर है जहाँ पे कि ग्रीवेंसेस और डिस्प्यूट्स रेज किए जाएंगे। बट दिस suspension and that strong statement that was issued by the Ministry of Pakistan, उन्होंने बोला that it is an act of war announced by India. So that is quite an extreme words to say, and it is going to have strong repercussions for it. So let's see. Any official statement is yet to be announced by the another country. We just hope that they face what they have done to the innocent civilians of Kashmir. Thank you very much. See you in the next video.